सर आपके लिए कॉफ़ी कमरे में भिजवाऊं या कैफ़े में पियेंगे आप? जानसू मैडम आ गई हैं क्या? नहीं सर। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है सर। शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हारा। अगर मैं इस्तीफा ना दूं तो क्या आप मुझे कबूल करेंगे मालिक? मेरे लेटर का क्या जवाब देंगे? मुझे फालतू में मेरी नौकरी से तो नहीं निकाला जा रहा ना? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में सारे काम आसान है? जब चाहे आ जाओ, जब चाहे वापस चले जाओ। क्या तुम संजीदा हो? हाँ, लेकिन एक वादा करना होगा। कैसा वादा? कि तुम अपनी दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। उसके लिए वादा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक और बात है जानसू, तुम मजाक छोड़ो, मुझे सच में रिजा से बात करनी है। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम संभाल लोगी, कोई मसला नहीं होगा। और ये सब कुछ मेरे ही इर्द गिर्द हो रहा है, और एक बॉस होने के नाते मुझे रिजा से बात करनी होगी। फिक्र मत करो, कोई मसला नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं फिक्र नहीं कर रही हूँ, तुम पर पूरा भरोसा है मुझे, सच कह रही हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? हाँ। फिर मैं जाकर अपना एप्रन पहन लेती हूँ, है ना? हाँ, जल्दी करो। हाँ अम्मी बोले। तुम कल रात कहाँ थी? आपको भी सुबह बखैर अम्मी। पूछा कहाँ थी तुम? एक दोस्त के घर पे थी मैं। मुझे उम्मीद है तुमने बहुत मजे किए होंगे, लेकिन याद रखो आगे नहीं कर पाओगे। और खासकर अगर आज के लिए कोई प्लान है तुम्हारा तो वो भी कैंसिल कर दो। वो किस लिए? हाँ, क्योंकि आज शाम एक शादी है कांदिली के एक रिजॉर्ट में। साल की सबसे बड़ी शादी है वो, और पूरी कुरान फैमिली भी वहाँ होगी। आपको यकीन है कि पूरी फैमिली आएगी? मतलब कि बाबा भी आएंगे साथ? मुझे नहीं पता, बस तुम जल्दी से घर आओ तैयार होने के लिए। हाँ, पर अम्मी अगर मैं ना आऊँ तो चलेगा ना? ऐसा कैसे हो सकता है? खासकर तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है मैंने, वादा करती हूँ। क्या मतलब? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अरजादी फैमिली के बेटे से मिलोगी तुम। अरे अम्मी मेरी बात सुने ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बात खत्म। हेलो, हाँ हेलो असिस्टेंट, 1 घंटे के बाद मुझे किचन में मिलना, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। ठीक है। मतलब अगर मुझे शुरू में ही सब कुछ बता दिया होता तो सब कुछ आसान हो जाता मेरे लिए। क्या मैं गलत कह रही हूँ? सही कह रही हो तुम। देखो, तुमने बाकी लड़कियों को तो कुछ नहीं बताया ना? मैं क्यों बताऊंगा किसी को कुछ भी? क्या तुम्हें लगता है मैं जानसू के साथ गलत कर रही हूँ? मुझे लगता है तुम्हें जानसू से बात करनी चाहिए। मतलब अगर मुझे शुरू में ही सब कुछ बता दिया होता। अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे कैफे में बुलाया था यार, मैं भूल गई। मैं भी कितनी गधी हूँ। सही कह रही हो तुम। थोड़ी बहुत जो अकल थी अब वो भी चली गई मेरी। मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगा भला? क्या कह रहे हो तुम इरजान? मुझे लगता है तुम्हें जानसू से बात करनी चाहिए। ये क्या है? क्या तुम ऐसे मेरे दुख बांट रहे थे? थू है तुम्हारी शक्ल पे इरजान। क्या हो गया? बस करो अब यार। सुबह से तुम एक ही बात 1000 दफा कह चुकी हो मुझसे। आदमियों का दिमाग ऐसा नहीं होता, छोटा सा। ऐसे वक्त में मेरे पास बस 2 से 3 ही जवाब होते हैं। अब तुम पीछा छोड़ दो मेरा। तुमसे दुख बांटना ही गलत फैसला है। क्या तुम्हें अच्छा लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करती? कितनी गलत बात है ये।
हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मुझे लगता है कि तुम्हें जानसू से बात। जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। ओह चॉकलेट। और वो भी तुम्हारी फेवरेट। ठीक है, देखो रिचा, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम्हें सुकून मिले? अगर कहो तो मुझसे बात करना बंद कर दो। बकवास मत करो जानसू, वो हमारे मालिक हैं। यार, मैं भी तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुमसे ज्यादा मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। जानसू, क्या कल तुमने मुझसे नहीं कहा था कि वो तुम्हें पसंद है? कम से कम अपनी मोहब्बत का तो ख्याल करो। तुम समझ नहीं रही हो रिचा। अगर तुम ना भी होती तो भी मैं उसके साथ ना होती। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप से कसम खाई है कि मुझे जिंदगी में ऐसे अमीर लोग नहीं चाहिए रिचा। मैं वहाँ बिल्कुल खुश नहीं रहूंगी, जानती हूँ। अल्लाह अल्लाह, तुम भी कितनी अजीब हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें गरीब लड़के पसंद है क्या? इन सब चीजों के बारे में मत बात करो यार। कुछ और वजह है कि मैंने ये फैसला लिया है। तुम्हारी उस फैमिली की वजह से होगा जिससे तुम छुपा रही हो। वैसे भी तुम मुझे अगर इतना प्यार करती होती तो हमारे बीच इतना बड़ा राज ना आता। तुम इतना क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मैं नहीं बता सकती। फिर मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकती, माफ करना। क्या हम बात कर सकते हैं? अभी नहीं मैट सर। मेरी तरफ देखना जरा। वो मैं नहीं देख सकती, मुझे शर्म आ रही है। रिचा, ये क्या बात हुई? आओ मिलकर बैठकर बात करते हैं। नहीं बैठ सकती क्योंकि मैं आपकी तरफ नहीं देख सकती। तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता है। एक बॉस होने के नाते मैं कह रहा हूँ, आ जाओ, बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको नहीं देख सकती, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं फोर्स नहीं करूंगा तुम्हें, सिर्फ मेरी बात सुनो। जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उफ, अब मुझे और शर्म आ रही है। देखो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही जानसू ने कुछ ऐसा गलत किया है। यकीन करो, हमारे बीच कुछ नहीं है। मतलब अभी आपने खुद मुझसे ये कहा कि आप मेरे मालिक हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप ये बात मुझे क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि तुम जानसू से बात नहीं कर रही हो और उसे तकलीफ है इस बात की। समझ गई। मतलब आप यहाँ जानसू के लिए आए हैं? नहीं, हमारे बीच मसले को सुलझाने का एक मौका चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दोस्त बनने का मौका दो मुझे। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अलग लड़की हो, बहुत फनी और बहुत समझदार भी हो। शुक्रिया, सच में ऐसी ही हूँ मैं। ये हुई ना बात। मुझे समझ नहीं आ रहा मैट साहब, आप तो मेरे मालिक हैं, हम दोस्त कैसे हो सकते हैं? क्योंकि काम और दोस्ती दो अलग अलग बातें हैं। अगर तुम मुझसे कहीं बाहर मिलो जहां पर मैं तुम्हारा बॉस ना हो, जैसे हम पहले पिकनिक पर गए थे, शायद इस तरह तुम्हारी सोच बदल जाए। आप शायद गलत सोच रहे हैं। मुझे आप पसंद इसलिए नहीं आए क्योंकि आप मेरे मालिक थे।